हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और आज क्लास 10th के स्टूडेंट्स की जो एक्सरसाइज 8A चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, हमने सॉल्व करवा दिए थे। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो क्वेश्चन देख सकते हैं आप। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि tan थीटा है हमारा a/b, दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू a/b, और इसमें बोला है कि सिद्ध करना है b sec थीटा अपान a cosec थीटा, b sec थीटा अपान a cosec थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, जो बराबर के लेफ्ट साइड में होता है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और 1 लाना है, तभी ये सिद्ध होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है होता है लंब बटे आधार, और ये a/b है। तो कुछ इस तरीके का एक त्रिभुज हम बनाएं जिसमें लंब a है और आधार b है। ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जो कि, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जो B पर समकोण है। इसके बाद हमें AC निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉसेक में कर्ण का यूज होता है। तो AC स्क्वायर मिलेगा हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो AC भुजा निकलेगी √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कर्ण का मान है। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को रखेंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है b इंटू सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान होगा, ये थीटा है तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो सेक थीटा हमारा होता है कॉस का अपोजिट, और ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए लाल बटे का। इसमें कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका अपोजिट कर्ण बटे आधार। तो इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार, और कर्ण आपका अभी आया है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान आधार है b। तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे b इंटू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान b, और ये आपका मेन अपान है। ये a इंटू कॉसेक थीटा मिलेगा, कॉसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब, और कर्ण है आपका √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बटे में लंब है a। तो ये वैल्यू हमें इसमें रख देनी है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a। तो डियर स्टूडेंट, a से a आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट में जितना ऊपर दिया है उतना ही नीचे दिया है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा 1। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, 1 हमें लाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप क्वेश्चंस को कॉपी में साथ में ही नोट करते चलें और समझते चलें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें हमें दिया है cos a की वैल्यू 4/5, cos a इज इक्वल टू 4/5, और सिद्ध करने के लिए दिया है tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, और बराबर हमें लाना है साइन a अपान सेक a।
साइन ए अपान सेक ए। तो इस टाइप का अगर सब सवाल आपको मिले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपको सॉल्व करनी है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो वो दोनों वैल्यूज अगर बराबर आती हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना है कॉस का मान दिया गया है तो ये हमारा आधार बटे कर्ण होता है। तो ऐसा त्रिभुज लेना है समकोण जिसका आधार 4 है और कर्ण 5 है। तो इसमें हमने ABC एक त्रिभुज ले लिया क्योंकि यहाँ पर एंगल A दिया गया है, इस वजह से हमें A को यहीं पे रखना है। यहाँ पे ये हमारा एंगल A है। तो आपका यहाँ पे लंब आएगा 3 4 5 वाले रूल से आपको हमने बताया हुआ है पहली क्लास में। ये 3 आपका आएगा BC। तो ये आपका लंब आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको मान के वो थ्योरी लिखनी है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जो कि B पे समकोण है और फिर पाइथागोरस थ्योरम से BC का मान निकालना है, वो इसमें रखना है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 10A। 10A होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा 3 तो 3 बटे 4 और अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। 10 की वैल्यू है 3/4, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 3/4 अपान 1 प्लस ये 9/16 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 और अपान में ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/16। तो 16 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3 × 16 अपान 4 × 25। तो 4 4 जा 16। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 4 3 जा 12 अपान 25। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। वो है साइन है। तो साइन है हमारा लंब बटे कर्ण मतलब 3/5 और बटे में सेक ए होता है हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण है 5 और आधार है 4। ये ऊपर मल्टीप्लाई में ये नीचे। तो 4 × 3 और 5 × 5। तो ये आएगा 12/25। तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो इसके बाद हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का है। अब इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका साइन थीटा दिया गया है 1/2। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको लगाना है, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में साइन थीटा बराबर है 1/2 और ये होता है लंब बटे कर्ण। ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका कि थीटा एंगल ये है, ये ABC हम ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इसका लंब 1 है, कर्ण 2 है, तो हमें AB निकालना है। तो AB स्क्वायर आएगा AC स्क्वायर 4 माइनस BC स्क्वायर 1। तो AB आएगा √3। ये √3 वैल्यू आएगी किसकी, AB की। अब हमसे कुछ सिद्ध करने के लिए बोला इस क्वेश्चन में कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखेंगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर। अब डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में साइन ही एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिया गया था, हमें आधार की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब कि आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, अगर इसमें 10 होता, कोई दूसरा कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होगा तो जिसमें आधार का यूज होता तो हमें निकालना पड़ता। तो यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में साइन ही पूछा है और साइन की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो इसमें हम केवल वैल्यू रखेंगे। 3 × sin थीटा की वैल्यू है 1/2
-4 इंटू साइन क्यूब थीटा आपका हो जाएगा 1/8। इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3/2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आएगा 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। बड़ा ही आसान सा सवाल था, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो दिया गया है वो है साइन ए बराबर 1/3, साइन ए बराबर 1/3 ये होता है लंब बटे कर्ण, और इसमें आपको मान ज्ञात करना है कॉस ए, कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए। तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉस है तो आधार हमें निकालना पड़ेगा, तो इसमें हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से। उसका कोण ए दिया गया है ये, तो ये ABC हम एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, और इसका लंब 1 है और कर्ण 3 है, तो AB हमें निकालना पड़ेगा। तो AB के लिए क्या करेंगे, AB स्क्वायर लिख सकते हैं, AC स्क्वायर 9 माइनस BC स्क्वायर 1, तो AB का मान आएगा 2√2, क्योंकि ये 8 आएगा, 8 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2 आएगा। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। अब यहाँ पे हमें पता है कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण AB बटे AC, लिखेंगे AB बटे AC इंटू कॉस ए के हमारा होता है कर्ण AC अपान BC, AC अपान BC प्लस 10A हमारा होगा लंब बटे आधार BC अपान AB, BC अपान AB इंटू सेक ए होता है कॉस का अपोजिट, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार AC अपान AB, कुछ इस तरह से। अब हम सारे मान यहाँ पे रख देते हैं। AB की वैल्यू हमारी है 2√2, तो 2√2 अपान AC हमारा है 3 इंटू AC 3 अपान BC की वैल्यू 1 प्लस 1 अपान AB 2√2 इंटू AC 3 अपान AB 2√2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 प्लस 3 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8 अपान 1 कंसीडर करेंगे, तो LCM आएगा 8, तो 8 2 जा 16√2 प्लस 3, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसका मान ज्ञात करना था, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 20। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें 13 साइन ए इक्वल टू 12 दिया गया है। 21 नंबर में थर्टीन साइन ए इक्वल टू 12 है, तो साइन ए बराबर मिलेगा 12/13। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये आपका एंगल ए है ABC, ये है लंब 12, कर्ण है 13, तो ये आएगा 5। 5 12 13 आपको टाइपरेट पता है, इसे निकाल लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेक ए माइनस 10A का मान निकालना है, तो सेक ए माइनस 10A, सेक ए आपको पता है आपका होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण है AC, तो 13 अपान आधार 5 माइनस 10A होता है लंब बटे आधार 12/5, तो 13 से 12 जाएंगे 1/5, और ये आंसर। देखो कितने छोटे छोटे से सवाल बड़ी आसानी से लग रहे हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 कॉस थीटा बराबर m/n है, तो कॉस थीटा इक्वल टू m/n है, कुछ इस तरीके से।
त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ABC मान लेते हैं। और ये होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण इसका है N और आधार है M। तो हमें BC निकालना है, क्योंकि इसी सवाल में पूछा गया है tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान, तो हमें लंब की जरूरत पड़ेगी। तो BC बराबर लिखेंगे अंडर रूट N स्क्वायर माइनस M स्क्वायर, ये BC का मान है, लंब का मान है। और आपसे पूछा है tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका अंडर रूट N स्क्वायर माइनस M स्क्वायर अपान आधार है M, माइनस कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, लंब है M, आधार है M और लंब है अंडर रूट N स्क्वायर माइनस M स्क्वायर। अब ये लेंगे LCM इसका, तो LCM जब लेंगे तो सॉल्व करने पे मिलेगा हमें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो N स्क्वायर माइनस M स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का M स्क्वायर, और अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो M अंडर रूट N स्क्वायर माइनस M स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करके लिखेंगे तो N स्क्वायर माइनस 2M स्क्वायर अपान M अंडर रूट N स्क्वायर माइनस M स्क्वायर, ये मान मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 22 का, जो कि आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आप नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, हमसे कुछ आपको मिल पा रहा है, तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और अगर ज़रा सी भी आपको समस्या आती है किसी क्वेश्चन को लेकर या कोई अदर प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि cos A बराबर दिया गया है, cos A इज इक्वल टू है 5/13। तो पूछा गया है कि sin A माइनस कॉट A अपान 2tan A, sin A माइनस कॉट A अपान 2tan A, ये दिया गया है, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि साइन में हमें लंब की जरूरत पड़ेगी, और ये होता है आधार बटे कर्ण। तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और वो लाइन आपको पता है, बहुत बार लिखी है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है, और सारी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर आधार हमारा 5 है, कर्ण 13 है, तो 5 12 13 से हम BC 12 निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझाई हुई हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देखिए। तो ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो साइन A हमारा होता है लंब बटे कर्ण, माइनस कॉट A होता है हमारा आधार बटे लंब, और अपान 2 इंटू tan A होता है लंब बटे आधार। अब वैल्यू रखेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा 12 बटे कर्ण है 13, माइनस आधार बटे लंब, आधार है 5 और लंब है 12, और अपान में 2 इंटू लंब आपका 12 दिया गया है,
और अपान में आधार है 5। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिलेगा, ये आपका मेन अपान है, इसके ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा 12 3 जा 36 और 12 बन जा 12 और 3 15 156। तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 144 माइनस इसमें 13 का मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 65 और यहाँ पे 12 2 जा 24 अपान 5। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 9 और यहाँ 13 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 और ये 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसके बाद अपान में ये नीचे आ जाएगा 156 इंटू 24। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 35 एंड 4 39। तो 395 हमारा हर में आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होता है 24 6 जा 144 तो ये 14 आएगा और ये 24 5 जा 120, 120 में 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा 134, 13 आपका कैरी रहेगा 24 बन जा 24 और 13 ये आएगा 37। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। सवाल नंबर 23 का आंसर आपके सामने है कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको आप समझ के नोट कर सकते हैं। आप शुरू करते हैं इसके विस्तृत उत्तरी प्रश्न को जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 24 से आपके शुरू हो जाते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो इसका जो 24th नंबर क्वेश्चन है वो है tan थीटा का मान दिया गया है 4/3। tan थीटा बराबर 4/3 मतलब ये अगर आप ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ये एंगल थीटा लेते हैं तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जो कि आपको इस लाइन में लिखना है। इनमें बहुत बार लिख चुके हैं। तो ये लंब 4 आधार 3 तो 3 4 5 इसका कर्ण आएगा 5। आपसे सिद्ध करने को बोला है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये -1/17 लाना है राइट हैंड साइड में। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण 4/5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण 3/5 और अपान में 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। तो ये मेन अपान हो जाता है। ये आएगा 8/5 माइनस ये 9/5 ये 8/5 प्लस 9/5। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/5 और अपान में आपका आएगा 17/5। इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देंगे -1/17 और यही आपकी है राइट हैंड साइड। तो ये सवाल आपका बड़ा आसान सा था, आसानी से प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में tan थीटा बराबर है 24/7, लंब है 24, आधार है 7, कोण है थीटा, ABC एक समकोण त्रिभुज है लिखना है। AC आएगा 7 24 25 आएगा। आपको ट्राइप्लेट अगर याद है तो, अगर ये आप नहीं निकाल पाते हैं तो हमारी इंट्रोडक्शन वाली पहली क्लास देखिए जिसमें हमने त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर जब शुरू किया है उसमें हमने ये सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये सिद्ध करना है 17/31। ये लेफ्ट हैंड साइड है, 17/31 लाना है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण 24/25 माइनस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 7/25, और ये आपका मेन अपान है तो 24/25 माइनस ये प्लस है 7/25। तो 24 से 7 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास आएगा 17, और बटे में 25 कट जाएगा इससे, और ये आएगा 24 और 7 31, और ये है आपकी राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप आसानी से समझ सकते हैं। 26 नंबर जो आपका है वो है 10a = 1। तो इसको पहले हम रफ कर दें, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दो वैल्यू हैं, अलग अलग कोण दिए गए हैं। 10a बराबर है 1 और 10b बराबर है √3, और मान पूछा है cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका मान पूछा है। तो क्या करेंगे, इसका ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि यहाँ कोण A है, इसका ट्रायंगल अलग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोण B है। तो क्या करेंगे, ये हमने कोण बनाया समकोण त्रिभुज, जिसका ये कोण A है ABC, और ये लंब 1 है आधार 1 है, इसका कर्ण 2 निकल जाएगा। लैंग्वेज आपको लिखनी है यहाँ पे, ये कोण आपको 90 डिग्री बनाना है, और इसका B कोण समकोण लेना है, B कोण लेना है जो 10 के फॉर्म में है, और A आप समकोण ले सकते हैं, तो BAC। तो ये है लंब √3, ये आधार 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो कर्ण आएगा वो 2 आएगा। अब ये सारी वैल्यू जो cos A cos B की है वो उसमें रखेंगे। तो cos A, यहाँ पे cos A है, एंगल A है, तो cos यहाँ से निकालेंगे, तो cos A बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार है 1, कर्ण है √2, तो 1/√2 इंटू cos B, यहाँ एंगल चेंज है तो इस वाले त्रिभुज में cos B निकालेंगे, ये है आधार 1, कर्ण है 2, 1/2 माइनस sin A एंगल A लेना है इस त्रिभुज से, लंब बटे कर्ण, लंब है 1, कर्ण है √2, 1/√2। ऐसे ही इसमें लंब है √3 और कर्ण है 2, तो 1 माइनस √3 अपान एलसीएम आएगा 2√2। ये आपका आंसर एक ये भी है। अगर आप इसको परिमेयकरण करना चाहते हो तो √2 का गुणा कर सकते हैं और √2 से भाग कर सकते हैं, तो √2 आगे आ जाएगा, 1 माइनस √3 अपान ये आएगा 4, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर में देखते हैं, दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा = 2। तो मान पूछा है tan² थीटा प्लस cot² थीटा का। बहुत ही सरल सवाल है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये आएगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 2 2 जा 4। ये आपसे मान पूछा गया है तो ये तो आप एज इट इज ऐसे ही राइट कर देंगे 2 tan थीटा। अब इस cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 है
राइट साइड में भेज देंगे तो मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 उधर जाएगा 4 माइनस 2 2। तो इसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन में साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए दिया है, इंटू 1 कर सकते हैं, ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 10a बराबर 1। और पूछा है आपसे 2 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान। तो 10a के अनुसार ये हम इसकी लाइन लिखेंगे, ये लंब 1 है, आधार 1 है, कर्ण आएगा √2, वैल्यू रख देंगे 2 10 स्क्वायर ए, तो 2 और 10 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा 2 सेक स्क्वायर ए। सेक है आपका आधार, ये कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण है √2 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये 2 माइनस 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 मिलेगा 2 माइनस 4 प्लस 5, तो 5 2 7 माइनस 4 आंसर आएगा 3। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 29, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ए दिया गया है कोण ये, तो यहाँ पर लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब है 3 और ये हमारा कर्ण है 4, लंब है 3 कर्ण है 4। तो आधार की जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसका आधार निकालेंगे तो AB स्क्वायर बराबर आएगा 16 माइनस 9, तो AB आएगा √7, ये √7 आएगा। अब से मान पूछा है इसमें cos A tan A का मान, तो cos A होता है आधार बटे कर्ण, आधार है √7 अपान कर्ण है 4, पहला आंसर। और उसके बाद आपसे tan A का भी मान पूछा है, तो tan A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब है 3 कर्ण है 4, तो ये भी हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद जो सवाल नंबर 30 है उसमें सेक का मान दिया गया है, बाकी जो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान पूछा गया है। तो क्या दिया है सवाल नंबर 30 में, सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर है 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात तो तब बनेंगे जब आप सारी भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण है 13 आधार है 12, ये कोण थीटा है, ये ABC समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जो कि B पे समकोण है, ये हम लिख लेंगे। और हमने पाए जो आपके टाइपलेट्स बताए थे उसमें ये एक टाइपलेट बन रहा है 5 12 13 के रूप का। जिन भी स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट कैसे आ जा रहा है, तो आप जब हमने त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर पहली क्लास ली थी, शुरुआत किया था चैप्टर, तो उसमें हमने ये सारी चीजों को डिटेल में समझाया हुआ है। उस वीडियो को आप देखें तो चीजें आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये यहाँ से BC आपका 5 आ गया। उसके बाद आपको निकालना है साइन थीटा का मान जो कि होता है लंब बटे कर्ण।
तो लंब है हमारा 5/13 पहला आंसर। फिर cos थीटा का मान ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ये आधार हमारा है 12/13 कर्ण। उसके बाद tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है 12। और दो जो शेष बचे हैं वो है cot थीटा, वो होता है आधार बटे लंब, आधार है हमारा 12 और लंब है 5। और एक और शेष बचा है cosec थीटा, वो होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है 13/5। ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखा और जल्दी ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लेके आएंगे। अगर अभी आप तक इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से जैसे ही हमारा कोई वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल के वीडियोज को शेयर कीजिए जिससे कि अन्य जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट।